नमस्कार, फाइनल कट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को नफरतें पैदा करने का जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। सरकार बनने के बाद कठुआ के बरनोटी में आज पहली बार एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर जिन दुश्वारियों से गुजर रहा है उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने और 370 और 35A को निरस्त कर दिए जाने के कारण आज बाहरी लोग जम्मू कश्मीर के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हमने नफरत नहीं पैदा की। हमने ये नहीं कहा कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, हमने कभी ये नहीं बस क्या कर जिन लोगों को आपने वोट दिए उन्हें आपको वोट दिए इसीलिए ना, वो कहते रहे आपको क्या खतरे में है। आपको दोनों ही खतरे में डाला। 10 साल से आपकी हुकूमत कर रहे हैं। वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना सकते, आपको पानी नहीं दे सकते। आपके यहां डॉक्टरों की कमी है। इस रियासत में 600 डॉक्टर चाहिए, नर्सें चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए। हमारे पास ये सब है, मगर लगाने वाला कोई नहीं था। बाहर के लोगों को ढूंढते हैं, डोगरे को नहीं ढूंढते। जो पढ़ा लिखा है, तालीम पाई है, उसको घर में बिठा दिया है, उसको दवाइयों का असर डाल दिया है। हेरोइन बिक रही है, बेचने वाले भी हम ही लोग हैं, खाने वाले भी हम ही लोग हैं। ये नहीं देखा कि पूरी कौम जो है वो खत्म हो जाएगी, नहीं देखा इसकी तरफ। इसको ठीक करना है। आपके सर ने सारे चीजें यहां रख दी, कई चीजें नहीं रख सके क्योंकि वक्त कम था। मैंने उनसे कहा आप जम्मू आइए, जम्मू में आपको मंत्रियों से बिठाऊंगा और हम जितनी जल्दी हो सके आपकी मुश्किलात को कम करेंगे। इसमें शक नहीं है। इस स्टेट में जब तक वो नहीं आता कई चीजें हम नहीं कर सकते, मगर वो भी जल्दी आ जाएगा। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब काम करोगे उस पर ईमानदारी से काम करो। ये न हो कि जहां तुमने सीमेंट लगाना है वहां तुम रेत लगा रहे हो, तो उसमें भी हमने देखा बेईमानी है। आजकल इतना वो करप्शन हो गया है, हर चीज में पैसा 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 पैसा, जैसे कि पैसा हमें भगवान के पास पहुंच जाएगा। भगवान के पास पहुंचने के लिए अच्छे काम करने। 35A में क्या था कि पहली नौकरी पहले यहां के बच्चे को मिलेगी, यहां के बच्ची को मिलेगी। आज पहली नौकरी आपको नहीं मिलती है, बाहर से लाए जाते, बसाए जाते हैं। आपकी डोगरी जबान में कितने लोग बोलने वाले आज रह गए। मैंने 96 में कानून लाया था कि जहां डोगरी बोली जाती है वहां स्कूल में डोगरी पढ़ाई जानी चाहिए। जहां पंजाबी लोग हैं वहां पंजाबी पढ़ाई जाए, जहां कश्मीरी है वहां कश्मीरी पढ़ाई जाए, जहां ये गुज्जर और बकरवाल इनकी जबान पढ़ाई जाए। क्योंकि आपकी पहचान आपकी जबान से है, आपकी पहचान सिर्फ इंसान होने से नहीं है। जब आप कहते हैं मैं डोगरा हूं तब आपकी पहचान है। और डोगरा सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे वो सारे डोगरा हैं। और हम लोग अंग्रेजी और हिंदी बोलने लगते। डोगरी तो हमने अब बस बंदी कर रखी है बक्स के अंदर। आपकी निशानी डोगरी है, डोगरी को बोला करो। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में आतंकियों के 3 मददगारों को धर दबोच कर उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए एक ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आतंकियों के इन मददगारों की पहचान उबैद खुर्शीद, मकसूद अहमद और उमर बशीर के रूप में की गई है और ये तीनों कुलगाम के ही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से AK सीरीज की 2 राइफलें, 8 राइफल मैगजीन, 217 AK राउंड और 5 हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद किए गए हैं।
राजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा ने आज एडीसी कार्यालय का औचक दौरा कर वहां के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस कार्यालय के कामकाज में कुछ खामियां पाई, जिन्हें कि जल्द दूर करने के दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ मुलाजिमों की लेट लतीफी का भी कड़ा संज्ञान लिया गया। उन्होंने कहा कि वर्क कल्चर के साथ किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, मीडिया से बातचीत करते हुए आप भी सुनिए। बहुत बार हम लोग अपने अपने ऑफिसेज में पब्लिक ग्रीवांसेस सुनते हैं और कुछ ग्रीवांसेस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रहती हैं। उन्हीं की कार्यशैली चेक करने के लिए ऑफिस का प्रोसीजर और एम्प्लॉइज का कंडक्ट को चेक करने के लिए आज सरप्राइज विजिट किया गया है सिटी ऑफिस का, और कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि जो बेटर हो सकती हैं। जैसे मसलन जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने इश्यूज को लेके, उनको बेटर सर्विसेज डिलीवरी हो सकती है, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं आज एसीडी और वीडियो हेडक्वार्टर को। और यही कोशिश रहेगी कि एम्प्लॉइज का वर्क कल्चर जो इम्प्रूव किया जाए और लगातार ऐसी सरप्राइज इंस्पेक्शंस बनी रहेंगी। क्या कुछ देखिए, इंटरनल इंस्पेक्शन में कुछ एक कमियां पाई गई हैं, जिसका टाइमलाइंस दी गई हैं, जैसे अमूमन कुछ एम्प्लॉइज का लेट ऑफिस आना, और उस तरीके से बाकी भी कुछ रिकॉर्ड्स में जो है वो इश्यूज नोट किए गए हैं, जबकि टाइम दिया गया है उनको ठीक करने के लिए, और जिन जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें सुचेतगढ़ विधानसभा के 4 मंडलों के प्रधानों को सर्वसम्मति से चुना गया है। चक्रोही मंडल से मित्तल चौधरी को प्रधान चुना गया है, जिन्हें की जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मित्तल चौधरी जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता पार्टी के संगठन पर्व के चलते हुए जिस तरह पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 3 मंडल की प्रक्रिया पहले हो चुकी है, और अभी चक्रोही मंडल की वो मंडल अध्यक्ष का घोषित करना बाकी था। इसके लिए आज ये बैठक रखी थी, जिस बैठक में हमारे विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत जी हैं, जरनैल जी हैं, सतपाल सत्ती जी हैं, मैडम रजनी जी हैं, तो सब जगह आए हैं, और उन सब के सामने जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें सब के सामने मित्तल चौधरी को चक्रोही मंडल का मंडल अध्यक्ष घोषित किया जाता है। और मैं अपनी तरफ से पूरे मंडल की टीम को, मंडल को और खासकर मित्तल चौधरी को भी मुबारकबाद देते हैं कि ये जिम्मेवारी उनको पार्टी ने दी है। मैं इस जिम्मेवारी को सबके जम्मू के पीरखो मंदिर में महंत पीर शिवनाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उनके उपलक्ष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम किया गया, जहां पर कि इस कार्यक्रम में रामायण पाठ आज संपन्न हुआ। रामायण पाठ के भोग के अवसर पर आज मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर महंत पीर शिवनाथ की भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी और जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष देवयानी राणा भी इस मौके पर मौजूद थी। आज हमारे दादा गुरु पीर शिवनाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि है। उस पे लक्ष्य पे हमने रामायण पाठ रखा हुआ था, आज भोग पड़ा है, अभी भंडारा खुलेगा, तो सभी को यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त। वहीं पुंछ के बफलियाज में रोगियों से लेकर खोला गली तक सड़क का निर्माण न होने से गुस्साए लोगों ने अब आंदोलन शुरू करने का मन बना लिया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर इस सड़क का निर्माण शुरू न हुआ तो वो धरना प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। लोगों के मुताबिक एक सड़क का निर्माण नाबार्ड के तहत होना है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और प्रशासन की अनदेखी उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण पिछले कुछ सालों में अधर में लटका है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी है हमारी तरफ से कि अगर हमारा काम ये रोड का अगर 5 दिन के अंदर स्टार्ट नहीं होता तो हम धरने पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे और
हमें हक लेना आता है कि हम हक कैसे लेंगे। रोड का नाम आकाश भाई ये दरोगिया टू माल टू खोला गली है। ये 3 करोड़ का नाबार्ड प्रोजेक्ट है और इसमें ठेकेदार जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है और डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों नहीं साथ दे रहा हमारा। एसडीएम साहब को हमने बहुत बार बोला विजिट करने को, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे उन्होंने गवारा नहीं समझा कि इन लोगों के पास भी जाएंगी, परेशानी सुने क्या परेशानी है। साल से काम ठप है और इस रोड के लिए हम जद्दोजहद करते कम से कम 50-100 आदमी डीसी साहब के पास, कभी एक्सएम के पास, कभी एडब्ल्यू के पास, कभी एसडीएम साहब के पास, लेकिन सभी ये आश्वासन देते रहे कि आजकल ये हम काम आपका शुरू करवाएंगे। इस आश्वासन को देखते देखते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारी ये पब्लिक उस रास्ते पे आ गई है कि हम जाके रोड पे जाके हम धरना लगाएंगे, अपना बाल बच्चा लेके सब वहीं बैठेंगे, भूखे मरेंगे। और इन लोगों को रोकते रोकते हम कानून की इज्जत करते हुए कानून को समझते हैं कि आप लोग इस रास्ते पे मत आओ, लेकिन आज हम इनको रोक नहीं पाएंगे। 5 दिन का हम एस्टिमेट देते हैं कि 5 दिन में अगर हमारा कोई हल हुआ, गरीबों का हल हुआ, ये मकान जो गिरने वाले हैं, ये रोड का जो बंदोबस्त है, जो 3 किलोमीटर लोग पैदल चल के जाते हैं, पानी की बूंद नहीं है। वहीं डोडा की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए प्रशासन द्वारा गणपत पुल के नजदीक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। ये सेल्फी पॉइंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और उन्होंने इसके लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। यहां से गाड़ियों में गुजरने वाले लोग यहां रुककर सेल्फियां ले रहे हैं और इस सेल्फी पॉइंट के लिए R&B डिपार्टमेंट के अलावा म्युनिसिपल काउंसिल का भी बेहद योगदान रहा है। ये आवाम इस वक्त खुश हो रही है, लोग इसको देखकर खुश हो रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ रुक रहे हैं, हालांकि अभी ये पूरा मेंटेन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं यहाँ, सेल्फी उठाते हैं और चलते बनते हैं। लिहाजा मैं मुबारक देता हूँ डीसी साहब से, डीसी साहब को जिन्होंने ये कुछ काम यहाँ किए। लेकिन अब हमारा भी फर्ज है कि हम भी इसको साफ रखें। अवाम को भी अपना हक अदा करना है और डिपार्टमेंटों को भी अपना हक अदा करना है। कुछ चीजें बनकर रह गई हैं डोडा में, जैसे घंटाघर है, वहां भी अगर आपने बुरा ना माने आप, तो 4-5 महीने पहले वहां कुत्ते हुआ करते थे। तो अब चलो जी, आपने ही वो कदम एक उठाया था उस दिन, गुलिस्तान न्यूज ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ठीक कर दिया। अब जहां डीसी साहब कोई काम करते हैं, जो बाकी वाले डिपार्टमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कौंसिल है, ये तो सब म्युनिसिपल कौंसिल में आता है ना। म्युनिसिपल कौंसिल को चाहिए, एग्जीक्यूटिव अफसर से मैं गुजारिश करूं, एक तो यहाँ पे 2 डस्टबिन बड़े होने चाहिए। नंबर 2, इसकी मेंटेनेंस सारी तरह जिम्मेदारी म्युनिसिपल कौंसिल पर जाती है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरा हर महीने जहाँ विजिट रहता है डोडा में काम के सिलसिले में, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये सेल्फी पॉइंट देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही ये 2 पॉइंट और बनने चाहिए। डोडा टाउन को प्रचार करना चाहिए कि अपना ये 2 पॉइंट्स और बनाएं। ऐसे ही खूबसूरती नज़ारे मिलते रहे तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, टूरिज्म के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे सर, मैं तो इधर स्पेशली ये देख के रुका, सेल्फी खींची मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये मैसेज है कि आए अपना प्यार मोहब्बत से यहाँ अपना सेल्फी पॉइंट खींचें, गंदगी नहीं फैलाएं, इस जगह को साफ रखें, ये हमारा भी फर्ज है। चलिए, स्वागत है आप सबका। इस छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब बात होगी HMPV वायरस को लेकर, क्योंकि ये वायरस जो है वो चारों ओर इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है और देश में HMPV वायरस के कुछ मामले सामने आने पर जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। हालांकि डॉक्टरों ने लोगों को ना घबराने की सलाह दी। जम्मू के GMC के अंदर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर हेड हैं डॉक्टर संदीप डोगरा, उन्होंने साफ तौर से बताया कि पूर्व में कोविड हमें कई सबक सिखा चुका है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की हालत से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जो भी लोग खांसी, नज़ला या फिर जुकाम आदि से जूझ रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए और साथ ही साथ GMC में टेस्ट भी जरूर करवाना चाहिए। GMC जम्मू की बात करें या इंडिया की बात करें, आई थिंक कोविड ने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, वो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर किया हुआ है। मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी कोई परेशानी की बात है। वी आर टोटली प्रिपेयर्ड टू टैकल एनी चैलेंज। बात फिर से हम करेंगे कि जो हमने सीखा था उसको दोबारा से अमल में लाने की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि वायरस जो आपके इन्फेक्शन होते हैं ये एक से दूसरे में फैल सकते हैं। तो जो लोग इस समय फ्लू लाइक इलनेस, यानी कि जो ये खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि इनके सबके लक्षण सेम रहते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, चाहे वो एडिनो है,
चाहे वो फ्लू है, इन सब के लक्षण सेम रहते हैं जब तक आप उनको टेस्ट करके पता नहीं करते। तो एहतियात जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी को है तो वो घर बैठे, कोई बच्चा है तो उसको स्कूल ना भेजें, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, खासतौर से 1 साल के कम वाले, उनका घर वालों को चाहिए थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। फंक्शंस, क्राउडिंग वाले एरिया को अवॉइड करें, जाना पड़े तो मास्क। वहीं कोविड के दौर में जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में वजूद में आए ऑक्सीजन प्लांट अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। HMPV वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। जम्मू के SMGS अस्पताल के अलावा कठुआ के GMC में आज चलाई गई मॉक ड्रिल में इन ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच की गई ताकि HMPV वायरस के मामले सामने आते हैं तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर कोई दिक्कत ना पेश आए। इसी बीच में SMGS अस्पताल और साथ ही साथ कठुआ के GMC अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं और जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए हमने इंजीनियर्स को भी रिक्वेस्ट की थी। इंजीनियर्स की टीम हमारे साथ है, जो गैस प्लांट के इंचार्ज है वो हमारे साथ हैं, और जो प्लांट हमारे चल रहे हैं हम उनको भी देख रहे थे, मॉक ड्रिल रखी थी, और जो नहीं चल रहे हैं या जिनमें छोटी मोटी डेफिशिएंसी है उनको इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो इमीडिएटली उनको ठीक कराएं, वार फुटिंग पर ठीक कराएं। जैसे हमने कोविड 1, 2, 3 देखा है तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और हमने ऑलरेडी आप जानते हो जैसे कि सर्दियों में रेस्पिरेटरी ट्रैक के पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, उसके लिए हमने एक वार्ड डेजिग्नेट किया है, रेस्पिरेटरी वार्ड है, उसमें कोई भी इस किस्म का पेशेंट आता है तो उसमें रखा जाता है। बाकी बैकअप में भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम और भी वही वार्ड उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, हर चीज़, मेडिसन, प्रिकॉशन, यूनिवर्सल जो किट्स हैं वो सारी हम अपना स्टॉक ऐसे रूटीन एक्सरसाइज में हम चेक कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ऑक्सीजन प्लांट्स का आज मॉक ड्रिल है। बाकी जो लॉजिस्टिक्स और बेड्स वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं, और लॉजिस्टिक्स वगैरह का ऑर्डर्स वगैरह कुछ है हमारे पास, कुछ प्लेस कर रहे हैं, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। लोगों को यही अपील है कि अगर कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, तो इमीडिएटली हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट करें, सो दैट हम ऐसे केसेस डिटेक्ट करके कि कहीं वो वाला वायरस तो नहीं है, so that we become cautious। ड्रिल में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट्स का हमने फंक्शनैलिटी देखी है कि फंक्शनल है ऑक्सीजन प्लांट्स, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। जम्मू के GMC अस्पताल और सांबा के जिला अस्पताल में भी आज ऑक्सीजन प्लांट्स पर मॉक ड्रिल चलाई गई। इस दौरान इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स की बारीकी से जांच की गई ताकि इनमें अगर कुछ खामियां हैं तो उन्हें जल्द दूर किया जा सके। ये मालूम नहीं है कि कब कौन सी डिजीज किस तरीके से आ जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस वक्त वायरस जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो उस हिसाब से आज 12 बजे का टाइम था कि हर हॉस्पिटल, यहाँ पर OGPs हैं या जितने भी सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन है उनको चेक किया जाए, उनकी कारकर्दगी के ऊपर मैकेनिकल डिवीजन के इंजीनियरिंग विंग के साथ मिलके एक गूगल शीट भर के सारा रेडीनेस अपनी गवर्नमेंट को सबमिट की जाए, उसी के उपलक्ष्य में था ये। आपको मालूम ही है GMC इक्विप्ड है विद द एडवांस्ड BS3 कोबास मशीन, हर चीज की वायरल लोड तक हम लोग मेजर कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से, और HOD माइक्रोबायोलॉजी इसको मैन करते हैं। जो हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है 1000 LPM का, इसकी फंक्शनलिटी हमने पूरी चेक की। उसमें एक तो इसकी जो प्रेशर होता है वो, दूसरा नंबर इसकी जो प्योरिटी है वो हमने चेक की, और जो वार्ड्स में हमारे जितने भी जो गैस पाइपलाइन है कहीं लीकिंग ना हो, कुछ ना हो, वो भी हमने सारे पूरे चेक किए। तो हम ये सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है जो हमारा OGP प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी जो हमने यहाँ पे एक वार्ड भी एस्टेब्लिश की हुई है, आइसोलेशन वार्ड, जो वेंटिलेटर के साथ अवेलेबल है, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, अगर ऐसी कोई खुदा न खासा ऐसा कुछ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट अब से नगरोटा स्थित SDPO कार्यालय परिसर में नहीं लिए जाएंगे। सभी ड्राइविंग टेस्ट मंगलवार 14 जनवरी से जम्मू के कोट भलवाल के कैंक इलाके में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण हो रहा है। जम्मू के RTO
पंकज भगोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोट भलवाल में टेस्ट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर शुरुआती तौर पर 4 ट्रैक बनकर तैयार है और अब 14 जनवरी से लोगों की सुविधा के लिए इस इंस्टीट्यूट के इन्हीं ट्रैक्स पर लोगों के ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे, जिसके ऊपर हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, चाहे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर है, LMV है, हर क्लास के लिए हम अपना यहाँ पे करते हैं SDPO ऑफिस नगरोटा में। अब 14 जनवरी 2025 आने वाला मंगलवार, वह इस तारीख से हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं हमारे IDTR में। IDTR जो है हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, जो हमारा कैंक कोट भलवाल में बन रहा है। आपको ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट है, एक वन ऑफ इट्स काइंड है जो हमारा जम्मू कश्मीर में बन रहा है, और ये हमारा अपना इंस्टीट्यूट है जहां पे हमारे ट्रैक्स बन रहे हैं। इसमें इनिशियली हमारे जो है 4 ट्रैक्स हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और इसलिए हम 14 जनवरी को यहां से शिफ्ट करके अपने ट्रैक्स पे ले जाएंगे, ताकि लोगों को अगर कोई यहाँ पे असुविधा होती है, वो असुविधा लोगों को वहां पे ना हो। अब ये हमारे जो ट्रैक्स हैं, वहीं CRPF 126 बटालियन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। इस मुहिम के तहत बटालियन द्वारा युवाओं को पिछले 3 महीने से दी जा रही ट्रेनिंग आज संपन्न हुई। इसमें टायर रिपेयरिंग, टायर को पंक्चर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि जिले के 30 युवाओं ने भाग लिया। CRPF द्वारा इस ट्रेनिंग का आयोजन जो है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया है। छोटा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। आज हो सकता है कि आपको ये पता चले कि एक मशीन कैसे काम करती है, एक व्हीकल की मशीन कैसे काम करती है गाड़ी की, या उसके अंदर जो टायर्स हैं वो कैसे काम करता है। अगर आपने ये जाना इतने 3 महीने में, 3 महीने का था नहीं, तो क्या पता आप में से कोई व्यक्ति का इसमें से इंटरेस्ट जगे और वो लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऐसी गाड़ियों की कंपनी के अंदर वो टायर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ले उनको सप्लाई करने के लिए। मैं एक भूमिका नहीं रख रहा हूं, मैं एक वास्तविकता से आपको अवगत करा रहा हूं। हर एक व्यक्ति अगर क्लेरिकल जॉब या कंप्यूटर जॉब में ही जाएगा। जम्मू में कमर्शियल गाड़ियों की पासिंग के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा सांबा के पास लगाए जा रहे एकमात्र रैंप का विरोध शुरू हो चुका है। जम्मू में आज ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन के RTO कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रैंप की संख्या बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान फरमान अली ने सरकार से हर जिले में रैंप की सुविधा देने की मांग की, ताकि कमर्शियल गाड़ियों की पासिंग में ट्रांसपोर्टरों को कोई दिक्कत ना पेश आए। नहीं चलेगी, जम्मू के नौजवानों के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्ट के नौजवानों का बेइंसाफी। 22 लाख कमर्शियल गाड़ी है जनाब, मैं आपके माध्यम से बता दूं, 22 लाख गाड़ी कमर्शियल है जम्मू के अंदर जो चल रही है। रैंप लगाने जा रहे हैं एक सांबा के पास। बताइए, एक गाड़ी की फिटनेस अगर एक दिन खत्म होती है, इनको ये नहीं पता कि एक गाड़ी की फिटनेस 5000 गाड़ी की फिटनेस खत्म होती है एक दिन। 5000 गाड़ी उस रोड पर चलेगी, कौन अफसर उसको 5000 को पास करेगा? कौन लोग उस रोड को क्लियर करेंगे? इन्होंने क्या करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पहले सब डिस्ट्रिक्टों में रैंप बनाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गाड़ियां पास। 1 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत उधमपुर में आज वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस संबंध में वहां लगाए गए शिविर में वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। वाहन चालकों को बताया गया कि उनकी एक भी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा उन्हें तमाम नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को सही ढंग से लेकर सड़कों पर उतरना चाहिए। का जो दिन था हमारा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पे रखा है ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए। तो आज हमारा फिटनेस भी है, जैसे हमारी गाड़ियों को फिटनेस ज़रूरी है उसी प्रकार हमारे ड्राइवर भाई जो गाड़ी लेके निकल रहे हैं रोड पे, उन यात्रु जो पैसेंजर साथ में ट्रैवल करते हैं, उन सब लोगों को देखते हुए हमारे ड्राइवर्स भी फिट होने चाहिए। उनको कितने टाइम काम करना है, क्या करना है, उसको लेके CMO साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी हुई है जिसमें सभी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, बाकी डायबिटिक चेक करने के लिए हमारे। तो चलिए फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।